नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रायः सभी मंदिरों में मूलनायक भगवान होते हैं महाराज श्री। और मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा पूजा भक्ति भी मूलनायक भगवान की होती है। अभिषेक, शांति आरा तो मूलनायक पर करते हैं। तो क्या इन सबका पुण्य मूलनायक विराजमान करने वालों पर भी कुछ असर पड़ता है, उनको सबसे कुछ बड़ी पुण्य चीज मिलता है, है? किसी भी तीर्थ क्षेत्र हो, कुछ भी हो दुनिया में, आज दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, कोई भी घटना घटती है, सारे सैनिक लड़ रहे हैं, सारे दुनिया में हो रहा है, लेकिन श्रेय किसको जा रहा है? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके, क्योंकि वो प्रधान है, वो देश के नाम प्रधानता में आते, मुखिया में आते, तो देश के अंदर कोई भी कुछ करेगा, उसके अच्छे बुरे का प्रभाव प्रधान के ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों का जब मूल नायक बैठते हैं, अब उस मूल नायक के अंदर तीर्थ क्षेत्र पर जितने भी लोग पूजा पाठ आदि सब करेंगे, सबकी दृष्टि मूल नायक पर रहती है। सब लोग उसी का दर्शन करना सबसे पहले करते हैं, और सारी विशुद्धि मूल नायक के ऊपर रहती है। उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि जितने लोग दर्शन करके आते हैं, तो जो बैठाने वाला है, हमेशा ध्यान रखना, आपकी दान की प्रकृतियां जो है देने की, वो दान कितना दिया इससे मतलब नहीं है, और दान का उपयोग कितना हुआ इससे मतलब। उस दान की दी हुई वस्तु से कितने लोगों ने लाभ लिया, तो सबसे ज्यादा लाभ मूल नायक से लेते हैं। आप कुंडलपुर में जाइए, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सबके दर्शन के भाव कुंडलपुर के बड़े बाबा। अभी आमा जाएंगे तो 72 जिना मंदिर यहाँ हैं, लेकिन दृष्टि किस पे? शांतिनाथ भगवान पर। तो मूल नायक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मूल नायक को बैठालता है, वही तो जाकर के ये देश का राजा बनता है, वही तो जाकर के सौधर्मेंद्र आदि बनता है। क्योंकि वो सारे देवता तो सभी हैं, लेकिन देवता में देखो सौधर्मेंद्र प्रधान है, मुख्य है, सारे लोग उसकी हुकूमत में रहते हैं। देवता सभी हैं, उसी उम्र से, उससे उम्र वाले बड़े देवता भी हैं। सौधर्मेंद्र की उम्र मात्र 2 सागर कुछ अधिक होती है, उससे ऊपर के स्वर्ग के इंद्रों की 22 सागर की है, लेकिन सौधर्मेंद्र मुखिया माना जाता है। तो इसी प्रकार से मूल नायक जब भगवान के बैठते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, मूल नायक की जब संज्ञा होती है, तो वह सारे लोगों के अंदर ऐसा पुण्य बंद कराता है कि आप किसी नगर में भी जन्मेंगे तो आप वहां के मुखिया बनेंगे। आप यदि राजा के यहाँ जन्मेंगे तो राजगद्दी में राजा के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र जन्मेंगे, बड़े पुत्र बनकर जन्मेंगे, जिससे कि वह तुम्हारे लिए उस उत्तराधिकार का रूप मिले। यदि आप स्वर्गों में गए तो मुख्य देव तो नहीं बनेंगे, इंद्र बनेंगे, क्योंकि आपने भगवान को मूल नायक के रूप में विराजमान किया। आपने सारी शक्ति एक मूल भगवान पर केंद्रित कर दी, और उस पर अब जितने लोग पूजा पाठ अभिषेक, जब तक वो मूर्ति रहेगी, उसका शेयर, उसका छठा भाग तुम्हारे खाते में अभी से एक साथ जमा हो जाएगा। चाहे तुम जन्मांतरों तक भी जाओगे, ये जरूरी नहीं कि तुम अब जन्मांतर में कहाँ रहोगे, आज ही उसका सारा कंप्यूटर से हो जाता है कि इस मूर्ति में कितने लोग जनता दर्शन कर सकती है। मान लीजिए आपने मूल नायक के दर्शन बनाया यहाँ, आज भारत में लगभग 1 करोड़ जैनी के लगभग की स्थिति मान लो इसके दर्शन किए, तो सभी लोग यदि दर्शन करेंगे और ये मूर्ति 1000 वर्ष तक यदि आपकी स्थिर रही, तो आज वर्तमान में मान लीजिए हर व्यक्ति इसके दर्शन कर सकता है। तो उतना मल्टी कर दीजिए, उतना सारा पुण्य शेयर आज ही आपके खाते में जमा हो जाए। ये जरूर नहीं कि अपन 1000 वर्ष तक पुण्य चलता रहेगा, नहीं, वो सारा गणित निकल करके, क्योंकि आपने मूल नायक को बैठाना है। और मूल नायक भगवान, जब भी, मैं तो हमेशा अपने भक्तों से कहता हूं, कभी जो अपने भक्त हैं, मैं कभी भी अच्छी चीज अपने दुश्मनों को नहीं देता। मेरा तो एक ही माला फेरता हूं, जब कोई ऐसे कार्य आते तो हे भगवान, यह सौभाग्य मेरे किसी निकटवर्ती भक्त को ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इसका महत्व क्या है। परिणाम करता हूं, जब भी कोई अच्छी चीज होती है
तो तुम क्या भाव करते हो कि अच्छी वस्तु हमारे अपने व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसे ही कभी तीर्थ क्षेत्र बनता है तो मेरा भाव होता है कि मूल नायक भगवान कोई ऐसा निकटवर्ती भक्त निकाले जिसकी श्रद्धा मेरे प्रति विशेष हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस मूल नायक भगवान का कितना बड़ा लाभ है, कितनी बड़ी स्थिति है। पैसा तो आता है जाता है, पैसा भली ज्यादा है, लेकिन मूल नायक की आप कल्पना तो करो, जब तक ये सीलोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा, मान लीजिए, तब तक ये मूल नायक भगवान के नाम से अमर रहेगा। और कितने लोग आकर के दर्शन पूजन, कल्पना करो, तीर्थ क्षेत्र कोई एक दिन के लिए नहीं बनता, तीर्थ क्षेत्र बनता है अमर। तीर्थ क्षेत्र की स्थितियां अमर के रूप में बनती हैं, इसलिए मूल नायक भगवान की एनर्जी और बैठालने वाले व्यक्ति का पुण्य जब बहुत साथी से आता है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय आता है, और वो अपने आप में फिर जहां भी जाएगा वह मुखिया बन के रहेगा, वो कोई भी, क्योंकि उसने भगवान के मूल नायक को बैठालने का परिणाम किया।